सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल टेक्निकल माथ साहब में। साथियों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे पीठासीन अधिकारी द्वारा कौन कौन से प्रपत्र भरे जाने हैं। कुछ प्रपत्र आपको एक दिन पहले ही भर लेने हैं और कुछ प्रपत्र पर आपको एक दिन पहले ही हस्ताक्षर करा लेने हैं, नहीं तो आपका मतदान लेट हो जाएगा, आप समय से मतदान शुरू नहीं कर पाएंगे। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं प्रपत्र 24 मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति पत्र का प्रारूप। तो मोस्टली केसेस में क्या होगा कि ये जो पोलिंग एजेंट बनने होंगे वो अपने ये जो प्रारूप हैं भरे हुए आपके पास लेकर आएंगे, आपको इन पर केवल साइन करने हैं अपने। तो आप यहाँ पर देखो प्रत्याशी / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर। तो आपको जब ये प्रपत्र आपके पास आएंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर देखनी है, हस्ताक्षर का ज़रूर मिलान कर लेना है। अब हस्ताक्षर का मिलान आप कैसे करोगे? जब आपको सामान मिलेगा तो उस सामान में आपको निर्वाचन अभिकर्ता या प्रत्याशी के हस्ताक्षर की एक कॉपी मिलेगी। जो भी प्रत्याशी होंगे और उन प्रत्याशियों ने जो अपने निर्वाचन अभिकर्ता बना रखे होंगे उनके आपको हस्ताक्षर की कॉपी मिलेगी। उस हस्ताक्षर की कॉपी से आपको उस प्रपत्र पर हस्ताक्षर का मिलान कर लेना है। ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि उस पर उसी प्रत्याशी के हस्ताक्षर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और यहाँ पर आप मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लेंगे, जो पोलिंग एजेंट है उसके हस्ताक्षर, और नीचे अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ये काम आपको एक दिन पहले ही करा लेना है। आगे हम देखते हैं प्रपत्र 25 मतदान के प्रारंभ होने से पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो ये प्रपत्र बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। यहाँ पर आपको जिला, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत का नाम, प्रधान सदस्य की वार्ड संख्या से प्रधान सदस्य का निर्वाचन, मतदान केंद्र स्थल, क्रम संख्या और नाम। तो ये काम आप एक दिन पहले ही कर लेंगे और इस पर आप एक दिन पहले ही पोलिंग एजेंट जो बने हैं उनसे साइन करा लें, क्योंकि ये आपको मतदान से पहले घोषणा करनी है और किसी कारणवश पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं होते तो आपके मतदान में देरी होगी। यहाँ पर आपको जितने भी पोलिंग एजेंट बनेंगे उनके साइन आपको यहाँ पर करवाने हैं। ये देख लें आप, मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर, सामने उम्मीदवार का नाम लिखा जाएगा और फिर उसके जो पोलिंग एजेंट है उसके हस्ताक्षर आपको करवाने हैं। अब देखते हैं हम प्रपत्र 26 अनुवर्ती मतपेटी के प्रयोग के समय पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा। तो ये तब घोषणा करनी है जब आपके यहाँ दूसरी मतपेटी का प्रयोग हो रहा है। अगर जैसे पहले मतपेटी भर गई पहली और आपको दूसरी मतपेटी का प्रयोग करना है, तब ये आपको पीठासीन को घोषणा करनी। प्रक्रिया प्रपत्र 25 की तरह ही रहेगी। इस पर सभी उम्मीदवारों के नाम और मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर यहाँ पर होंगे। आगे है प्रपत्र 27 थाना प्रभारी को शिकायती पत्र। तो ये चैलेंज वोट के केस में भरा जाएगा। अगर कोई चैलेंज वोट है और वो गलत है, अगर कोई मतदाता गलत तरीके से वोट डाल रहा है और उसे आपको थाना प्रभारी को उसके लिए शिकायत करनी है, तब ये प्रपत्र भरा जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कोई केस बनता है तो आपको ये रसीद ज़रूर ले लेनी है। ये प्राप्ति रसीद है, ये आपको ज़रूर ले लेनी है। ये प्रपत्र 28 है निक्षेप धनराशि की रसीद। जब कोई एजेंट किसी मतदाता को चैलेंज करता है तो ये आपको रसीद भरनी है, उससे 5 रुपये लेने हैं और ये 5 रुपये की रसीद यहाँ पर भरी जानी है। प्रपत्र 29 ये आपत्तिकृत मतों की सूची। अगर आपके यहाँ चैलेंज वोट हैं, चैलेंज वोट आपके यहाँ केस आता है चैलेंज वोट का, तो ये आपको आपत्तिकृत मतों की सूची भरनी है। इसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी है और नीचे आपको चैलेंज वोटों की संख्या भरनी है। उसका एक प्रारूप है, आगे वो देख लेते हैं। ये इसका प्रारूप है। क्रमांक, मतदाता का नाम, मतदाता सूची में क्रमांक, उस ग्राम पंचायत का नाम जिसकी मतदाता सूची है, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपत्ति की गई है उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान। तो ये प्रपत्र यहाँ पर आपको भरना है चैलेंज वोट के केस में। यहाँ पर आप स्थान, दिनांक भर देंगे और पीठासीन अधिकारी इस पर अपने साइन कर देंगे।
ये है प्रपत्र 30 निविदत्त मतों की सूची, यानी कि टेंडर वोटों की सूची। आपके यहाँ जो टेंडर वोट पड़ेंगे तो उनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भरनी है। इसी तरीके से क्रमांक, मतदाता का नाम, मतदाता सूची में क्रमांक, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर भरेंगे। साथियों, कोशिश ये करना जितने भी हेड्स हैं ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक से सदस्य, ये सारी चीज़ें आप एक दिन पहले भर लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी मतदान में। ये प्रपत्र 31 दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाताओं की सूची। ये प्रपत्र उस केस में भरा जाएगा जब कोई हैंडीकैप्ड वोटर आता है और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति आता है वोट डलवाने, तो ये प्रपत्र आपको उस केस में भरना है। यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स भरनी है। इस तरीके के कितने वोट पड़े, सहायक साथी का पूरा नाम व पता लिखना है और सहायक साथी के आपको हस्ताक्षर भी कराने हैं। ये प्रपत्र 32 है दृष्टिबाधित और अशक्त मतदाता के सहायक साथी द्वारा की जाने वाली घोषणा। तो ये वो जो हेल्प करने आया है ये उसके द्वारा भरा जाएगा और इसमें उसकी सारी डिटेल्स भरी जाएंगी। साथियों, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, जो वोटर है उसके आपको लेफ़्ट हैंड के अंगूठे के पास वाली उंगली पर स्याही लगानी है और जो सहायक है उसके सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली पर स्याही लगानी है। दोनों लोगों के अलग अलग तरीके से ये प्रपत्र आपको उसी दिन भरना है। अगर कोई ऐसा मतदाता आता है तो उसी केस में आपको ये प्रपत्र भरना है, इसको पहले से भरकर न रखें। ये प्रपत्र 33 है आयु के संबंध में निर्वाचक द्वारा घोषणा का प्रारूप। मैं सत्यनिष्ठा से यह घोषणा और प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्ष की प्रथम जनवरी को अर्थात उस दिनांक को जिसके प्रति निर्देश से इस निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली तैयार की गई थी, मेरी आयु 18 वर्ष से अधिक की थी। यानी कि किसी की आयु को कोई चैलेंज करता है तो उस केस में आपको ये घोषणा करनी है, करवानी है। इसके बाद ये प्रपत्र 34 है मतदान स्थगन की घोषणा। तो साथियों, आपको कोशिश ये करनी है ऐसी कंडीशन ना बने आपके यहाँ मतदान स्थगन न हो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। अब ये है प्रपत्र 35 पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो साथियों, इसके ऊपर मैं एक विस्तृत वीडियो बना चुका हूँ, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में